हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का होता है स्व अर्थात आत्म, अवलंबनम निर्भर, आत्मनिर्भर। तो आइए शुरू करते हैं। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ता। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च और कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र, दो मित्र आस्ता थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनवान आसीत थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। उसके विशाल भवने अर्थात घर में, उसके विशाल घर में चत्वारिंशत् होता है 40 स्तंभ खंबे आसन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश होता है 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा, गवाक्षा होता है खिड़कियां, चतुर्चत्वारिंशत् चतुर 4, चत्वारिंशत् 40, तो 40 में 4 अधिक हुए तो क्या हुआ 44, द्वाराणी दरवाजे, 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् होता है 63 30, षट 6, तो षट्त्रिंशत् 36, विद्युत व्यजनानी, विद्युत अर्थात बिजली के, व्यजनानी पंखे, बिजली के पंखे च और आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवका सेवक निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृशंक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनो, निर्धन, कृषक दंपत्ति किसान दंपत्ति थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन अर्थात गरीब किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम् उसका घर आडंबर विहीनम, आडंबर से विहीन अर्थात दिखावे से रहित, च और साधारण आसीत था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, तेन अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् उसके घर अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहां कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति अर्थात सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्यम होता है अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ एकथ्यत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं भवताम आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। केवल इदम एव यह ही, मम दुखम मेरा दुख है कि यत् की तव तुम्हारे गृह घर में, एको अपि एक भी भृत्य अर्थात सेवक, न अस्ति नहीं है। केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम।
मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए। भवतां, आपको। बहु, बहुत। कष्टम जातम, कष्ट हुआ। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुए। मम गृहे तो बहवा कर्मकरा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकरा अर्थात कर्मचारी या नौकर संति हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकरा संति, मेरे भी अष्टो 8 कर्मकरा नौकर संति हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, और वे हैं, द्वौ पादो, 2 पैर, द्वौ हस्तो, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, इति ऐसा। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मम मेरे सहायक हैं। ये मेरे जो है प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्या, तुम्हारे सेवक तो सदैव हमेशा सर्वत्र सर्वत्र था सब जगह उपस्थिता भवितुम, उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति, समर्थ नहीं है। किंतु तुम्हारे नौकर तो हमेशा सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। तुम तो स्व-कार्याय भृत्याधीन है, तुम तो अपने कार्य के लिए भी भृत्याधीन होता है, सेवक के अधीन हो। यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तव त्वं कष्टम अनुभवसि, यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभवसि, कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबने, स्वावलंबन में अर्थात आत्मनिर्भरता में, तू तो सर्वदा हमेशा सुखम एव, सुख ही होता है, न कदापि, कदापि अर्थात कभी भी, कष्टम न भवति, कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती, महान या अत्यधिक प्रसन्नता जाता, प्रसन्नता हुई है। श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वीकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वीकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, भवतु अच्छा, सार्धद्वादश अर्थात 12:30 वादनम इदम, 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम चलामि, असाम्प्रतम अब, गृहम चलामि घर जाता हूँ, अब जो है घर जाता हूँ। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको जरूर लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य, प्रश्न 1 उच्चारणम करो, प्रश्न 1 उच्चारण करो। विंशति, विंशति होता है 20। द्वाविंशति, द्वा प्लस विंशति, तो 2 अधिक 20 में 22। चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति होता है 28, नवविंशति 29, त्रिंशत 30, द्वात्रिंशत 32, त्रैत्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रैश्चत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47, 50, 50। ये जो है हमें यहाँ पे संस्कृत में गिनती बताई हुई है। संस्कृत में गिनती पे हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक जो है आपको आई के बटन पे मिल जाएगा, और हमने जो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जो है गिनती देख करके लर्न कर सकते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सर्व प्रकार के सुख साधन थे।
श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति। किसके घर में कोई भी सेवक नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति। कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी सेवक नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा हमेशा, कुत्र सुखम कहाँ सुख है। हमेशा जो है कहाँ सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ प्रातः नववादने कृष्णमूर्ते गृहं अगच्छत्। श्रीकंठ प्रातः 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकरा अर्थात सेवक सन्ति हैं। कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मकरा सेवक हैं। प्रश्न 3 चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखा। चित्रों को गिनकर तद अधः उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखो। तो अब इसमें हमें जो है ये क्या दिए हैं, घड़े। अब ये गिनने हैं कितने घड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पे कितने घड़े दिए हैं हमें 18। तो 18 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्टादश। अष्टादश घटानी, 18 घड़े। ठीक है, तो हमने आपको बता ही दिया है कि गिनती आपको वहां से लर्न करनी है, तो उसके बाद आपको गिनती आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है आम। अब ये आम कितने हैं ये गिनने हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आम कितने हमारे यहाँ पे 21। 21 आम। एक विंशति आम रानी। एक विंशति 21 आम रानी आम। 21 आम। यहाँ पे क्या है, गेंद। तो गेंद कितनी है यहाँ पे, पंचदश। पंचदश अर्थात 15। पंचदश कंदुकानी, 15 गेंदे। ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती को बोलते हैं सिक्तवर्तिका। तो यहाँ पे कितनी मोमबत्तियां हैं, ये है षट्त्रिंशत। षट्त्रिंशत अर्थात 36। 36 मोमबत्तियां। अब है यहाँ पे कैंची। कैंची को संस्कृत में बोलते हैं कर्तरिका। तो यहाँ पे कितनी कैंची है, चतुर्विंशति। चतुर्विंशति अर्थात 24। 24 कैंचियां। यहाँ पे दिए हैं पत्राणी। तो कितने पत्ते हैं, त्रैस्त्रिंशत अर्थात 33। 33 पत्ते। त्रैस्त्रिंशत पत्राणी, 33 पत्ते। प्रश्न 4 मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से अंकों के लिए पद चुनो। जो यहाँ पे अंकों के लिए यहाँ पे अंक दिए हैं, इनके लिए यहाँ से पद चुनने हैं। तो अब ये क्या है हमारा 28। 28 को कैसे लिखते हैं, 28 मतलब 8। 8 अधिक है किसमें, 20 में। तो 20 को बोलते हैं विंशति। तो अष्टाविंशति, यहाँ पे दिया है अष्टाविंशति। 30। 30 को बोलते हैं अपन त्रिंशत। 24। 24 के लिए आता है 4 अधिक है किससे, 20 से। तो चतुर्विंशति 24। 50 को बोलते हैं पंचाशत। 27। 27 में क्या है हमारा, 7 अधिक है 20 में, तो सप्तविंशति। 31। 31 में 1 अधिक है किससे, 30 से। तो 1 त्रिंशत। 30 में 1 अधिक 1 त्रिंशत। 40 चत्वारिंशत 40। प्रश्न 5 चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को जोड़कर वाक्य की रचना करो। यहाँ पे ये चित्र दिया है और यहाँ मंजूषा में शब्द दिए हैं। इन शब्दों को जोड़कर हमें जो है वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ पे दिया है कृषकः कृषकौ, एते धान्यम एषः कृषकः, एतौ क्षेत्रम कर्षति कुरुतेः खनन कार्यम रोपयन्ति। अब यहाँ पे जो है कृषक एक वचन का दिया है, कृषकौ 2 का और कृषकः बहुवचन का। तो इस अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे वाक्य बनाने से रिलेटेड कृषक है। कृषक की क्या साथ लगेगा, एक वचन का है। तो एष है कृषक है, यह है किसान। क्षेत्रम कर्षति
खेत जोतता है। इसमें जो एक किसान क्या कर रहा है यहाँ पे? खेत जोत रहा है, एक ही किसान है। अब ये क्या कर रहे हैं? दो किसान क्या कर रहे हैं? फावड़े से क्या कर रहे हैं? खुदाई। तो एतौ, एशे एतौ, दो के लिए आता है एतौ कृषकौ, एतौ कृषकौ खनन कार्यम, खुदाई का कार्य कुरुतः कर रहे हैं। अब ये क्या है? बहुत सारे, तीन किसान है तथा बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं? फसल रोप रहे हैं। तो एते कृषकः, ये किसान, ये सब किसान मतलब बहुत सारे, धान्यम, धान्य अर्थात फसल, रोपयन्ति रोप रहे हैं, फसल बो रहे हैं। ये सब किसान फसल बो रहे हैं। प्रश्न 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पद में लिखो। जैसे अब है यहाँ पे 10:30, 10:30 को लिखते हैं सा अर्ध, सा अर्ध अर्थात आधा। 10 वादनम, आधा अधिक है किससे? 10 वादन, 10 बजे से। सार्ध 10 वादनम, 10:30 बजे। 7 बजे सप्तवादनम, 2:30 बजे, 2:30 में क्या है? 30 अधिक है किससे? 2 से, तो सार्ध द्विवादनम, 2:30 बजे। 11 बजे एकादश वादनम, 4:30, सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे, सार्ध एक वादनम। 5 बजे पंचवादनम, 3:30 बजे, सार्ध त्रिवादनम। 9 बजे नववादनम, 12:30, सार्ध द्वादश वादनम। 8 बजे अष्टवादनम, 7:30, सार्ध सप्तवादनम। प्रश्न 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कर। मंजूषा में पद दिए 6, 6, 63, 30, 31, 31, 2, 2, 12, 12, 28, 28। तो अब देखना है, ऋतुएं भवन्ति, कितनी ऋतु होती है? षड ऋतुएं भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासा, महीने कितने होते हैं? 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पाठ के नोट्स हमारी वेबसाइट पर भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी नोट्स देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।